बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मिस्टर रैमसे एंड मिसेस रैमसे। मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे का मुकाबलातन मुतालिया। मिस्टर रैमसे एंड मिसेस रैमसे आर टू कंट्रास्टेड फिगर्स। मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे दो तजाद शख्सियतें हैं, मुखालफ शख्सियतें हैं। दे रिप्रेजेंट टू डिफरेंट अप्रोचेस टू लाइफ। वो ज़िंदगी की तरफ दो मुख्तलिफ अप्रोचेस पहुँच पेश करते हैं। द इमोशनल अप्रोच एंड द इंटेलेक्चुअल अप्रोच। जज्बाती पहुँच और अकली पहुँच। इस रैमसे इज़ अ वुमन ऑफ ग्रेट अपील। इस रैमसे एक खातून है ऑफ ग्रेट अपील, बहुत ज़्यादा मुतासर करने वाली, अपील करने वाली। शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन ऑफ 50। वो 50 साल की एक खूबसूरत खातून है। एन एक्टिव मैच मेकर, एक सरगर्म रिश्ते करवाने वाली एंड द मदर ऑफ 8 चिल्ड्रन, और 8 बच्चों की माँ। शी इज़ अ प्रैक्टिकल नर्स, वो एक अमली नर्स है। एंड शी कैन क्रिएट मोमेंट्स ऑफ यूनिटी दैट रिमेन इंटैक्ट इन द मेमोरी लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट। शी कैन क्रिएट मोमेंट्स ऑफ यूनिटी, वो इत्तेहाद के लम्हात पैदा कर सकती है जो महफूज रहते हैं, इंटैक्ट, महफूज या सालम रहते हैं इन द मेमोरी, यादाश्त में, लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट, आर्ट के काम की तरह। बट शी इज़ अ लिटिल शॉर्ट साइटेड, लेकिन वो थोड़ी सी कम बसीरत रखने वाली है, बसारत रखने वाली है। एंड हैज़ अ हैबिट ऑफ एग्जेजुरेटिंग थिंग्स, और वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की आदत रखती है। ऑन द कंट्रेरी, मिस्टर रैमसे is 11 years older than his wife. इसके बरक्स मिस्टर रैमसे अपनी बीवी से 11 साल उम्र में बड़ा है। ही इज़ अ टीचर ऑफ फिलासफी, वो फिलासफी का उस्ताद है। ही इज़ साइटेड, वो बसारत रखने वाला है। ही इज़ अ रुथलेस रियलिस्ट, अ हार्ड इंटेलेक्चुअल एंड आल्सो एन ईगोटिस्ट। वो एक बेरहम हकीकत पसंद, एक हार्ड इंटेलेक्चुअल, एक सख्त दानश्वर और खुद गर्ज भी है। सर्टेनली ही इज मिसेस रैमसेज अपोजिट, यकीनन वो मिसेस रैमसे का अपोजिट है, तजाद है, उल्ट है। बट ही इज़ नॉट अ फिगर ऑफ फन, लेकिन वो तफरी या मजाक की शख्सियत नहीं है। एज मैनी क्रिटिक्स हैव थॉट हिम, जैसा कि बहुत से तनकीद नगारों ने उसे समझा है। देयर इज़ असेंशियल डिफरेंस बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस रैमसे। मिस्टर और मिसेस रैमसे के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है। मिस्टर रैमसे आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द लैंड। मिस्टर रैमसे अपनी पहचान करता है, शनाख्त करता है विद द लैंड, विद द लैंड, ज़मीन के साथ। एंड थिंक्स द सी आर डिस्ट्रॉयड, और समंदर को तबाह करने वाला समझता है। वेयर एज मिस्टर रैमसे बिलीव्स दैट लाइफ इज द सी एंड नॉट द लैंड, जबकि मिसेस रैमसे का यकीन रखती है कि समंदर जिंदगी है, ना कि ज़मीन। सिमिलरली मिस्टर रैमसे इज अफ्रेड दैट ही विल बी फॉरगॉटन। इसी तरह से मिस्टर रैमसे खौफज़दा है कि उसे भुला दिया जाएगा। एंड टाइम विल डिस्ट्रॉय हिज वर्क, और वक्त उसके काम को तबाह कर देगा। वेयर एज मिसेस रैमसे हैज़ नॉट ड्रॉन अ लाइन अराउंड हर इंडिविजुअलिटी, जबकि मिसेस रैमसे ने अपनी इनफरादियत के गिर्द लाइन नहीं खींची है। देयरफॉर डज नॉट फियर टाइम, इसलिए वो वक्त से नहीं डरती। टू द लाइट हाउस इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू काइंड्स ऑफ ट्रूथ। टू द लाइट हाउस का नावल जो है
वो लड़ाई है, कश्मकश है बिटवीन टू काइंड्स ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की दो किस्मों के दरमियान। फॉर मिस्टर रैमसे ट्रूथ इज फैक्चुअल ट्रूथ। मिस्टर रैमसे के लिए सच्चाई हकीकी सच्चाई है। फॉर मिसेस रैमसे ट्रूथ इज द मूवमेंट टूवर्ड्स ट्रूथ। मिस्टर रैमसे के लिए सच्चाई इज द मूवमेंट टूवर्ड ट्रूथ, सच्चाई की तरफ हरकत जो है वो सच्चाई है। सिंस द स्ट्रगल फॉर ट्रूथ इज द ट्रूथ इटसेल्फ, चूंकि सच्चाई के लिए जदोजहद, कोशिश बजाते खुद सच्चाई है। हाउएवर द नॉवल वेरीफाइज मिसेस रैमसेस ट्रूथ, ताहम नावल मिसेस रैमसे की सच्चाई की तस्दीक करता है। मिस्टर रैमसे स्पेशलाइजेज नॉलेज, मिस्टर रैमसे इल्म में अजाफा करता है। ऑन द अदर हैंड मिस्टर रैमसे नॉस बाय इंट्यूशन रादर दैन बाय एनालिसिस। दूसरी तरफ मिसेस रैमसे वजदान या अदराक से जानती है, बजाय के तज्जिए के जानने के, एनालिसिस करने के, तज्जिए से जानने की बजाय वजदान या अदराक के जरिए जानती है। देयरफॉर शी इज एबल टू नो रियलिटी, इसलिए वो हकीकत को जानने के काबिल है। विच जो कंसिस्टेंस इन क्वालिटेटिव रादर देन क्वांटिटेटिव डाइवर्सिटी, विच कंसिस्टेंस जो कि शामिल है, मुश्तमिल है खासियत पर, बजाय मिकदारियत के फ़र्क के, डाइवर्सिटी तनव्वु या फ़र्क के। टाइम इंस्टेड ऑफ स्पेस, वक़्त बजाय खला के। द विंडो इज अ स्टेटमेंट ऑफ दैट ट्रूथ, तो विंडो खिड़की एक बयान है उस सच्चाई का। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉवल सीम्स टू बी कंप्लीट इन इटसेल्फ, नावल का पहला हिस्सा बजाते खुद मुकम्मल दिखाई देता है। इट बिगिंस विद द रिमार्क्स ऑफ मिसेस रैमसे, यस ऑफ कोर्स इफ इट्स फाइन टुमारो, एंड कंक्लूड्स अगेन with Mrs. Ramsey's remarks, yes, you were right. It begins with the remarks, ये शुरू होता है मिसेस रैमसे की राय या जुमले के साथ। yes, हाँ, of course, if it's fine tomorrow, अगर कल मौसम अच्छा होगा, उम्दा होगा। and concludes again, और दोबारा पूरा करता है विद मिसेस रैमसेज रिमार्क्स, मिसेस रैमसे के जुमले के साथ। यस यू वर राइट, हाँ आप ठीक थे। इट इज़ अ फैक्ट स्टेटेड बाय मिस्टर रैमसे दैट इट वॉन्ट बी फाइन, ये हकीकत है जो कि मिस्टर रैमसे ने बयान की कि इट वॉन्ट बी फाइन, मौसम अच्छा नहीं होगा। बट मिस्टर रैमसे डज नॉट एक्सेप्ट इट एज ट्रूथ, लेकिन मिसेस रैमसे इसे सच्चाई के तौर पर कबूल नहीं करती। बिकॉज इट हर्ट्स जेम्स, क्योंकि ये बात जेम्स को तकलीफ देती है। हु वांट्स टू गो टू द लाइट हाउस, जो लाइट हाउस जाना चाहता है। देयरफॉर शी सेज आई एक्सपेक्ट इट विल बी फाइन, इसलिए वो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मौसम उम्दा होगा। बट एट द कंक्लूजन ऑफ दिस पार्ट, लेकिन इस हिस्से के इख्तिताम पर, शी एग्रीज विद हर हस्बैंड, वो अपने खामद से इतफाक़ करती है दैट इट विल रेन टुमारो, कि कल बारिश होगी। इट इज़ नॉट बिकॉज शी एक्सेप्ट्स हिज ट्रूथ, ये इस वजह से नहीं है कि वो उसकी सच्चाई को कबूल कर लेती है, बट बिकॉज शी नोज दैट ही विशेज हर टू एक्सेप्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये इस वजह से है कि वो जानती है कि वो चाहता है कि वो हिज पॉइंट ऑफ व्यू, कि उसके नुक्ता नज़र को कबूल करे। एज हर डिसरिगार्ड ऑफ फैक्चुअल ट्रूथ वुड एनरेज मिस्टर रैमसे, जैसा कि हर डिसरिगार्ड ऑफ फैक्चुअल ट्रूथ, उसका हकीकी सच्चाई का लिहाज ना करना, एनरेज मिस्टर रैमसे को गुस्सा दिलाता है।
मिस्टर रैमसे थिंक्स दैट फैक्चुअल ट्रूथ इज शॉर्ट लिव्ड। मिस्टर रैमसे समझती है कि असली हकीकी सच्चाई मुख्तसर तौर पर थोड़ा अरसा रहने वाली है। इवन मिस्टर रैमसे हिमसेल्फ रियलाइजेस इट्स फ्रेजिलिटी। यहाँ तक कि मिस्टर रैमसे बजाते खुद महसूस करता है इसकी नासकी को। एंड ही थिंक्स दैट ही विल बी फॉरगॉटन समडे। और वो ख्याल करता है कि उसे किसी दिन भुला दिया जाएगा। देयरफॉर ही मस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम लीव ऑफ हिज मेटाफिजिकल स्पेकुलेशंस। इसलिए वो लाजमी तौर पर वक़्त के साथ साथ एक वक़्त से दूसरे वक़्त तक लीव ऑफ हिज मेटाफिजिकल स्पेकुलेशंस, वो अपनी गैर मादी गौर फिक्र या सोचो विचार को छोड़ देता है। यानी ही मस्ट लीव, उसे लाजमी तौर पर छोड़ देना चाहिए। एंड रिटर्न टू हिज वाइफ फॉर सिंपैथी, और हमदर्दी के लिए अपनी बीवी की तरफ वापस लौटना चाहिए। मिस्टर रैमसे's apparent illogicality is actually the certainty of intuition। मिस्टर रैमसे की ज़ाहरी इंटेलेक्चुअलिटी, दानश्वरी, इलॉजिकलिटी गैर अकली तौर पर, ज़ाहरी तौर पर गैर अकली तौर पर इज एक्चुअली द सर्टेनिटी ऑफ इंट्यूशन, वजदान की अल्हाम की यकीनी होने की हकीकत है। फॉर हर हस्बैंड हर ट्रूथ इज अ फॉल्स ट्रूथ। उसके खामद के लिए उसकी सच्चाई झूठी सच्चाई है। बट ही वुड पैरिश विदाउट इट, लेकिन इसके बगैर वो तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। शी नोज दैट हर सिंपलिसिटी कैन फैदम व्हाट क्लेवर पीपल फॉल्सिफाइड। वो जानती है कि उसकी सादगी पहुंच सकती है व्हाट क्लेवर पीपल फॉल्सिफाइड, जिसे होशियार लोग झुटलाते हैं। शी हैज़ बिन सीन ओनली थ्रू अ विंडो, उसे सिर्फ एक विंडो के जरिए देखा गया है। एंड द रीडर हैज़ सीन हर कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ ओनली थ्रू द विंडो ऑफ हर ओन रूम, और कारी हैज़ सीन, उसे देख चुका है, हर कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ, उसकी सच्चाई के तस्वर को देख चुका है, ओनली थ्रू द विंडो ऑफ हर ओन रूम, उसके अपने कमरे की विंडो के जरिए। शी आइडेंटिफाइज हर ट्रूथ विद द लाइट हाउस, वो अपनी पहचान करती है लाइट हाउस की सच्चाई के जरिए। शी आइडेंटिफाइज हर ट्रूथ, वो अपनी सच्चाई की पहचान करती है लाइट हाउस के जरिए। जस्ट एज मिस्टर रैमसेस glimmers red in the distance, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मिस्टर रैमसे की झलक टमटमाना सुरख इन द डिस्टेंस फासले पर है। सो द आइडिया डेट मिस्टर रैमसे फील्स इट शाइन्स लाइक अ रूबी, इसलिए वो ख्याल जो मिस्टर रैमसे महसूस करती है ये एक रूबी याकूत की तरह, लाल की तरह चमकता है। हर वे ऑफ मीटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हर हस्बैंड्स वे, उसका मुलाकात का अंदाज अपने खावंद के तरीके से, अंदाज से मुख्तलिफ है। इट इज़ एन एंड इन इट सेल्फ, ये बजाते खुद एंड है, इख्तिताम है। एंड मिस्टर रैमसे इज अ मीन्स टू एन एंड, और मिस्टर रैमसे एक जरिया है एंड का, इख्तिताम का। 7 times द फ्रेज समवन हैड ब्लंडर्ड, जुमला 7 मरतबा ये दोहराया गया है। 7 times फ्रेज समटाइम्स हैड बिन ब्लंडर्ड इज रिपीटेड, दोहराया गया है। हैड, समवन हैड ब्लंडर्ड, किसी ने फाश गलती की है, हमाकत की है, बड़ी गलती की है। इधर मिस्टर रैमसे और मिस्टर रैमसे इज रॉन्ग, यानी या तो मिस्टर रैमसे गलत है या मिस्टर रैमसे। एंड द एंड ऑफ द नावल शोज, और नावल का इख्तिताम जाहिर करता है दैट इट इज मिस्टर रैमसे हु हैड ब्लंडर्ड, कि ये मिस्टर रैमसे है जिसने फाश गलती की है,
हमाकत की थी, जिसने हमाकत की थी, द सेकेंड पार्ट ऑफ द नावल टाइम पासेस हैज बीन प्रेज्ड बाय एज अ मास्टरपीस ऑफ डिस्क्रिप्शन। सेकेंड पार्ट ऑफ द नावल, नावल का दूसरा हिस्सा टाइम पासेस, वक्त गुजर जाता है, की तारीफ की गई है एक मास्टरपीस शाहकार के तौर पर, ऑफ डिस्क्रिप्शन बयान के शाहकार के तौर पर तारीफ की गई है। बट द टाइम पासेस must not be praised only as a piece of impressionistic writing। लेकिन टाइम पासेस को सिर्फ तारीफ नहीं करना चाहिए एक पीस ऑफ इम्प्रेशनिस्टिक राइटिंग, एक तासराती लिखाई के तौर पर। इट इज़ एक्चुअली द टेस्ट ऑफ मिसेस रैमसेस विजन। ये दरअसल दर हकीकत मिसेस रैमसे की बसारत का इम्तिहान है, देन दैट ऑफ की बजाय ऑफ मिस्टर रैमसेस फैक्ट्स, मिस्टर रैमसे के हकाए की, एंड द अपेरेंट ट्रायम्फ ऑफ हर, और ज़ाहरी उसकी फतह की। इट सिंपली डिस्क्राइब्स द इफेक्ट्स ऑफ 10 years टाइम अपॉन देयर हाउस। ये महज बयान करता है द इफेक्ट्स ऑफ 10 years टाइम, 10 सालों के वक़्त के असरात उनके घर पर जाहिर करता है। इसे रैमसेस बिलव्ड गार्डन इज चोक्ड विद वीड्स। मिस्टर रैमसे का महबूब प्यारा बाग खुदरो घास से भरा हुआ है, टोड्स मेंढकों से। अबव ऑल मिस्टर रैमसेस ट्रूथ फॉल्स विक्टिम टू द फैक्ट्स। सबसे बढ़कर मिसेस रैमसे की सच्चाई हकायक का शिकार हो जाती है। देयर इज नो परमानेंस, देयर आर ओनली डस्ट, डेथ, डिके। देयर इज नो परमानेंस, कोई इस्तेहकाम नहीं है, सिर्फ डस्ट है, गर्द है, मौत है, तबाही है। इंडीड मिसेस रैमसे हरसेल्फ डाइज ड्यूरिंग दिस 10 years इंटरवल। दरअसल मिसेस रैमसे बजाते खुद मर जाती है इन 10 सालों के वक्फे के दौरान। इस 10 सालों के वक्फे के दौरान हर सन एंड्रयू इज किल्ड इन द वॉर। उसका बेटा एंड्रयू जंग में मारा जाता है। हर डॉटर प्रू डाइज ऑफ चाइल्ड बर्थ। उसकी बेटी प्रू चाइल्ड बर्थ की वजह से मर जाती है। देन इट सीम्स दैट मिस्टर रैमसे वॉज करेक्ट। फिर ऐसा लगता है कि मिस्टर रैमसे ठीक था। फॉर द फैक्ट्स ऑफ टाइम कन्फर्म्स हिज पेसिमिज्म। क्योंकि वक़्त के हकायक, वक़्त की हकीकतें उसकी पेसिमिज्म को, मायूसी को पक्का कर देते हैं, तस्दीक कर देते हैं, साबित कर देते हैं। एंड प्रूव्स मिसेस रैमसेस ऑप्टिमिज्म मेयरली इलस्ट्री। और साबित कर देता है कि मिस्टर रैमसे की पुरउम्मीदी महज फरेबी है, पुरफरेब है, धोखा है। बट व्हेन मिसेस मैकनेब is asked to dust the empty house and make it ready। लेकिन जब मिसेस मैकनेब से कहा जाता है कि खाली घर को साफ करने के लिए कहा जाता है और इसे तैयार करने के लिए कहा जाता है, she labors for days with 2 other workers। तो वो दूसरे 2 कारकुनों के साथ 2 दिन तक काम करती है, मुशक्कत करती है, मेहनत करती है। टू रिपेयर द रेविज ऑफ टाइम, वक़्त की तबाही या वीरानी को मुरम्मत करने के लिए। फाइनली मिस्टर रैमसे, द रिमेनिंग चिल्ड्रन लिली एंड मिस्टर कारमाइकल रिटर्न हियर फॉर अ ट्रिप। आखिरकार मिस्टर रैमसे, बाकी बच्चे लिली और मिस्टर कारमाइकल सैर के लिए यहाँ वापस आते हैं, लौटते हैं। However, the last part of the novel, नावल का आखिरी हिस्सा, to the lighthouse नावल का, shows that Mrs. Ramsay's lies have been proved to be the truth। कि मिसेस रैमसे के झूठ सच साबित हो गए हैं। कैपेबल ऑफ रिफ्यूटिंग
मिस्टर रैमसेज फैक्ट्स कैपेबल हो गए हैं, इस अहल हो गए हैं ऑफ रिफ्यूटिंग, झूठा साबित करने के काबिल हो गए हैं, अहल हो गए हैं। मिसेस रैमसेज फैक्ट्स, मिसेस रैमसे के हकायक को झूठा साबित करने के काबिल हो गए हैं। एज लिली पॉइंट्स दैट मिसेस रैमसे राइजेज फ्रॉम हर ग्रेव, जैसा कि लिली इशारा करती है कि मिसेस रैमसे अपनी कब्र से उठती है। एंड सिट्स एट द विंडो एग्जैक्टली एज शी डिड इन द फर्स्ट पार्ट, और विंडो में बैठ जाती है हुबहू उसी तरह से जिस तरह कि उसने पहले पार्ट में, पहले हिस्से में किया था। लिली कंप्लीट्स हर पिक्चर, लिली अपनी तस्वीर को मुकम्मल करती है। जस्ट एट द मोमेंट व्हेन मिस्टर रैमसे लैंड्स एट द लाइट हाउस, एंड बिल्कुल उस लम्हे जब मिस्टर रैमसे जमीन पर उतरता है, एट द लाइट हाउस, लाइट हाउस में लैंड करता है, उतरता है, कदम रखता है। दिस इज हाउ मिसेस रैमसेज इल्यूशंस आर अल्टीमेटली प्रूव टू बी द रियलिटी। इस तरह से मिसेस रैमसे के फ्रेब या धोखे आखिरकार हकीकत साबित होते हैं। टाइम पासेस, yet true time is eternal. टाइम पासेस, वक़्त गुजर जाता है, अलबत्ता ट्रू टाइम इज एटर्नल, हकीकी वक़्त, सच्चा वक़्त अब्दी है, हमेशा रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मिस्टर रैमसे एंड मिसेस रैमसे का क्वेश्चन ख़त्म होता है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मिस्टर रैमसे एंड मिसेस रैमसे का क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।